अगर आप रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, एसएससी या किसी भी तरह की स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उस एग्जाम में जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में हमने टोटल 60 सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। ठीक है। भारत का कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? भारत का कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नागालैंड राज्य। भारत का ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा जो है वह इंग्लिश है। अब इस प्रश्न के बारे में एक्स्ट्रा कुछ जानकारी के लिए मैंने नीचे 3 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट है नागालैंड ने अंग्रेजी को 1967 में राजभाषा घोषित किया था। दूसरा पॉइंट है प्रशासनिक कामकाज, शिक्षा और न्यायालयों में मुख्य भाषा अंग्रेजी है। तीसरा पॉइंट है नागालैंड में 20 से ज्यादा स्थानीय भाषाएं बोलने के कारण अंग्रेजी को सबसे ज्यादा उपयुक्त माना गया था, इसलिए इसे राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है भारत का पहला सही नक्शा किसने बनाया था? भारत का पहला सही नक्शा विलियम लेबंटन और जॉर्ज एवरेस्ट ने बनाया था। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा विलियम लेबंटन और जॉर्ज एवरेस्ट। ठीक है, हमने 3 एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं जनरल नॉलेज के लिए। तो उनमें से पहला पॉइंट है यह ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे के दौरान बनाया गया था। दूसरा पॉइंट है जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया। और फिर तीसरा पॉइंट है इस सर्वे ने भारत की भौगोलिक सीमाओं को वैज्ञानिक रूप से निर्धारित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न। ये विज्ञान का प्रश्न है, यानी कि जनरल साइंस का क्वेश्चन है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो आंख का कोर्निया जो भाग है वह आंख के नेत्रदान के समय में मतलब उपयोग किया जाता है। मतलब कोर्निया को इधर से उधर उधर डाला जाता है। ठीक है, अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट है कोर्निया आंख का पारदर्शी हिस्सा होता है, मतलब उसके आर पार हम देख सकते हैं ऐसा हिस्सा होता है। फिर दूसरा पॉइंट है कोर्निया प्रत्यारोपण से अंधे लोग फिर से देखने लगते हैं। और फिर तीसरा पॉइंट है नेत्रदान मृत्यु के 6 घंटे के भीतर किया जाता है। 6 घंटे से ज़्यादा अगर समय हो गया है मृत्यु का किसी व्यक्ति का, तो उसकी आंखों का दान नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर अगला चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये भी हमारा जनरल साइंस का प्रश्न है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में होती है। ठीक है, हमारे कान में। फिर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसे स्टेपीज बोन कहा जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है लंबाई मात्र 3 mm होती है। और तीसरा पॉइंट है यह ध्वनि को कान के अंदर पहुंचाने में मदद करती है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुनिया की पहली वेबसाइट कौन-सी थी? दुनिया की कौन-सी पहली वेबसाइट थी? तो उसका नाम था info.cern.ch, CERN.ch, ये इसका नाम था। ठीक है, इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसे टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में बनाया था। यह www वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत भी थी। और तीसरा पॉइंट है इस वेबसाइट का उद्देश्य इंटरनेट क्या है यह समझाना था। मतलब इंटरनेट क्या है यह लोगों को समझाना ही इस वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। तो हम छठे प्रश्न पे आ गए हैं। भारत में कौन सा राज्य कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा? भारत में कौन सा राज्य अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा था? तो वह गोवा राज्य है। जो गोवा राज्य है वह भारत का सबसे छोटा राज्य भी है और उसी राज्य को हम इस रूप में जानते हैं कि वह कभी भी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा था। ठीक है, अगर हम इस प्रश्न के इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, न कि अंग्रेजों के। मतलब अंग्रेजों के कब्जे में नहीं, यह पुर्तगालियों के अधीन था। ठीक है, अगर हम दूसरा पॉइंट जाने तो 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत इसे आजाद कराया गया था। मतलब ऑपरेशन विजय नाम का एक क्या बोलते हैं ऑपरेशन चलाया गया, उसके तहत इसे आजाद किया गया। फिर तीसरा पॉइंट है गोवा का इतिहास बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग है। ठीक है, अगर हम सातवें प्रश्न की ओर बढ़े तो सातवां प्रश्न है हमारा भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यह होता है। ठीक है, डीजीपी भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो हर राज्य में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी होता है। फिर दूसरा पॉइंट है यह राज्य के गृह मंत्रालय का रिपोर्ट करता है। और फिर तीसरा पॉइंट है इसके ऊपर सिर्फ आईपीएस कैडर की केंद्रीय पदस्थपाए क्या लिखा है, पदस्थपनाएँ होती आती है। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन में नहीं आ रहा है मेरे, लेकिन आप पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, मतलब अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वह अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो भारत के सबसे पूर्वी हिस्से में यह स्थित है। फिर अगर हम दूसरा पॉइंट जाने तो डोंग गांव भारत में सबसे पहले सूर्योदय देखने के लिए प्रसिद्ध है। मतलब अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में सबसे पहले सूर्योदय होता है। यह आप इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर हम तीसरा माने तो इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव को लैंड ऑफ राइजिंग सन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट हमारा मतलब अगला प्रश्न है नौवां।
कौन सा प्राणी एक समय में दो दिशाओं में देख सकता है? कौन सा प्राणी एक समय में दो दिशाओं में देख सकता है? तो वह गिरगिट। गिरगिट एक समय में दो दिशाओं में देख सकता है। अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट बात करें तो इसकी आंखें 360 डिग्री पर घूम सकती है। दोनों आंखें अलग अलग दिशा में काम करती है। और तीसरा पॉइंट है, शिकार पकड़ने में इसकी दृष्टि अत्यंत तेज होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की राजधानी केवल एक दिन के लिए कौन सा शहर बना था? भारत की राजधानी किस शहर को एक दिन के लिए बनाया गया था? तो इलाहाबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो 1858 में शासन का हस्तांतरण यहीं से हुआ था। फिर हम दूसरा पॉइंट जाने तो लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ से ब्रिटिश शासन की घोषणा की थी। और तीसरा पॉइंट है, भारतीय इतिहास में यह एकमात्र घटना है जब किसी एक शहर को भारत का जो राजधानी बनाया गया, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। ऐसा भारतीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 11वें प्रश्न पे आ चुके हैं। अगर आपको यहाँ तक के 10 प्रश्न बहुत अच्छे से पसंद आए हो और अगर आपने उन प्रश्नों को याद किया हो और आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीका आपको पसंद आ रहा है, या ये भी बताइए कि मैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, हम 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खाना खाना मुँह से पेट तक जाने में कितना समय लगता है? खाना मुँह से पेट तक जाने में 7 सेकंड लगते हैं, टोटल 7 सेकंड। यह प्रक्रिया पेरिस पेरिस्टाल्सिस के कारण होती है। दूसरा पॉइंट है हमारा, भोजन भोजन नली में सिकुड़न के कारण नीचे जाता है। तीसरा पॉइंट है, भारी भोजन को पचने में 6 से 8 घंटे लग सकते हैं। यह इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन जनरल साइंस के अंदर आते हैं, जो कि हर लेवल की एग्जाम जो होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनमें जीके वाले पोर्शन में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति अधिकतम लगातार कितने दिन तक जाग सकता है? मतलब कितने दिनों तक बिना सोए रह सकता है अधिकतम? तो 11 दिन तक अधिकतम कोई व्यक्ति बिना सोए रह सकता है। ठीक है, अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करें, मतलब अगले 3 पॉइंट की बात करें, एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि नॉलेज के लिए होते हैं, उसमें तो यह रिकॉर्ड रेंडी गार्डनर 1964 का है। मतलब कि रेंडी गार्डनर नाम के एक व्यक्ति ने 1964 में यह रिकॉर्ड बनाया था कि वह लगातार 11 दिनों तक जागा हुआ रहा था। ठीक है, फिर अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नींद न लेने से दिमाग का काम करना बंद कर सकता है। तो तीसरा है, यह स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। फिर हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर मैं बार-बार पॉइंट बोल देता हूँ गलती से। क्या क्या है कि वो मेरी हैबिट में नहीं है, इसलिए गलती से प्रोनाउंस हो जाता है कभी-कभी। तो मैं इम्प्रूवमेंट करने की ट्राई कर रहा हूँ। इसलिए अगर आपको कोई मिस्टेक भी बोलने में हो रही है तो आप थोड़ा छोटा भाई समझ के माफ़ करना, ठीक है? तेरह 13वां प्रश्न आ चुका है। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डाकघर किस देश में है? तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डाकघर भारत में ही है। और इसमें अगर हम एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो भारत में 1.55 लाख से ज़्यादा डाकघर है। मतलब 1,55,000 से ज़्यादा डाकघर है भारत में। फिर अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो हर 3500 लोगों पर एक डाकघर आता है। दुनिया का सबसे ऊँचा डाकघर हिमाचल प्रदेश के सिक्किम में है। ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं हम। हमारा 14 नंबर का प्रश्न है, किस ग्रह पर एक दिन 1 साल के बराबर होता है? किस ग्रह पर एक दिन 1 साल के बराबर होता है? तो वह शुक्र ग्रह पर होता है। शुक्र ग्रह का एक घूर्णन 243 दिन में पूरा होता है, जबकि सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूरी करता है। इसलिए शुक्र का एक दिन उसके साल से लंबा है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम। 15 प्रश्न है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएँ हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक की सबसे अधिक शाखाएँ हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो 22,000 से भी ज़्यादा शाखाएँ हैं भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई बैंक की। फिर एसबीआई एशिया का सबसे बड़ा बैंक है। और तीसरा पॉइंट है, इसकी शुरुआत 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता नाम से हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका है, इसलिए यह नीली दिखाई देती है। दूसरा पॉइंट है, अंतरिक्ष में पृथ्वी को ब्लू मार्बल भी कहा जाता है। फिर तीसरा पॉइंट है, पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन पाया गया है। फिर 17वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। मानसून के समय यह 10-15 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। यह चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इसकी धारा दुनिया की सबसे तेज नदियों में से एक है। ठीक है, अगर 18वें प्रश्न की ओर बढ़े तो 18वां प्रश्न है हमारा, भारत में किस जीव की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत में मछलियों की संख्या सबसे अधिक है। भारत में 2,500 प्रकार की मछलियां पाई जाती है, 2,500 प्रकार की मछलियां। विश्व में भारत तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। मछलियाँ पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, अगर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है। भारत का सर्वे सबसे पूर्वी राज्य है यह। डोंग गांव में भारत का पहला सूर्योदय देखा गया है और इसे लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हमने इसे पिछले बार भी पढ़ लिया है, मतलब ये पिछली बार भी आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम।
भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? भारत का तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री होता है। नागरिकता के क्रम में यह तीसरे स्थान पर आते हैं। प्रधानमंत्री देश की कार्यकारी शक्ति का प्रमुख होता है। कैबिनेट और नीतियों का मुख्य निर्णय पीएम यानी कि प्रधानमंत्री ही लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो भारत का दूसरा नागरिक कौन कहलाता है? भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति कहलाते हैं। यह राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में इनके पास कार्यभार आ जाता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत पदाधिकारी होते हैं। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। यह भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होते हैं। राष्ट्रपति सभी सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर है। इन्हें संसद और राज्यों के विधायकों द्वारा चुना जाता है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो एशियाई खेलों में सबसे पहले स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कमलजीत संधू थी। कमलजीत संधू 1970 एशियाई खेल बैंकॉक में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। यह भारत की प्रतिष्ठित एथलीट में से एक है। पद्मश्री पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो 24वां प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित हुआ था। यह महिला विश्वविद्यालय पुणे में स्थापित हुआ था। इसे एसएनडीटी वुमेन यूनिवर्सिटी कहा जाता है। संस्थापक धोंडो केशव कर्वे। धोंडो क्या नाम है? धोंडो केशव कर्वे इनका नाम था संस्थापक का। ठीक है, महिला विश्वविद्यालय का, भारत के पहले महिला विश्वविद्यालय के जो संस्थापक, उनका नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। धोंडो केशव कर्वे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ऊंचाई इसकी 182 मीटर, जो कि इसे दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाती है। फिर दूसरा पॉइंट है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति है यानी कि प्रतिमा है। और तीसरा पॉइंट है, गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। यह दुनिया की टॉप 10 सबसे चौड़ी नदियों में शामिल है। मानसून में इसका फैलाव 15 किलोमीटर से अधिक हो जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है। यारलुंग त्सांगपो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कुल लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर है। पांच राज्यों से होकर यह बहती है। गंगा घाटी दुनिया की सबसे उपजाऊ घाटियों में से एक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई शहर है। जनसंख्या और अर्थव्यवस्था दोनों में सबसे बड़ा शहर है यह। भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। एशिया का सबसे व्यस्त वित्तीय बाजार यहाँ स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जंगलों से ढका हुआ है मध्य प्रदेश का। कान्हा और बांधवगढ़ जैसे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। इसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में किस जानवर को खरीदना जुर्म है? तो भारत में शेर को खरीदना जुर्म माना जाता है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार यह इंडिया में प्रतिबंधित है, यानी कि शेर को खरीदना बैन है 1972 के अधिनियम के अनुसार। शेर को शेड्यूल प्रजाति में रखा गया है। शेड्यूल 1 प्रजाति में ऐसी प्रजातियों की बिक्री या खरीद पर कड़ी सजा मिलती है। फिर अगर हम अगला प्रश्न की ओर बढ़े, तो भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? तो भारत में गोवा राज्य में सबसे अधिक पेट्रोल सस्ता मिलता है। गोवा में टैक्स अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है, इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ कम रहते हैं। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी यह नीति बहुत ही जरूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। भारत रत्न पर किसकी आकृति होती है? भारत रत्न पर सूर्य की आकृति होती है। भारत रत्न 1954 में शुरू किया गया था। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसे पत्ता और सूर्य की आकृति बनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। भारत में सबसे अधिक शाकाहारी लोग किस राज्य में रहते हैं? तो भारत के राजस्थान राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। 70% से अधिक जनता यहाँ पर शाकाहारी है। धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। मारवाड़ी भोजन दुनिया भर में प्रसिद्ध है। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख फसल चावल है। जनसंख्या के 60% लोग चावल खाते हैं। यहाँ धान सबसे बड़े क्षेत्र में बोया जाता है। और अगला पॉइंट है हमारा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब इसके मुख्य मतलब प्रमुख उत्पादक है। क्या है, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है। फिर हम 35वें प्रश्न पे आ चुके हैं। तो भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय भोजन खिचड़ी को माना जाता है। भारत में इसे सर्वाधिक पौष्टिक भोजन माना जाता है। कई राज्यों में इसे अलग-अलग नामों से बनाया जाता है। आयुर्वेद में भी इसे उत्तम भोजन माना गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर चेन्नई में है।
नाम इस चिड़ियाघर का नाम अन्ना जूलॉजिकल पार्क वंडलूर जू। अन्ना जूलॉजिकल पार्क वंडलूर जू इसे कहा जाता है। मेरा थोड़ा क्या कठिन जो शब्द होते हैं उनको प्रोनाउंस करने में थोड़ी जो जुबान रहती है उसमें दिक्कत आती है, तो आप उसमें थोड़ा-सा देख लीजिएगा अपने हिसाब से। मैं कोशिश करता हूँ फिर भी प्रोनाउंस करने की, लेकिन वो अटक जाता हूँ। ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, ठीक है? तो आप थोड़ा उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो यह 1300 एकड़ में बना हुआ है, 1500 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती है, ठीक है? फिर हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो कथकली केरल राज्य का नृत्य है। यह भारत का शास्त्रीय नृत्य है। बड़े मुखौटों और भारी मेकअप इसकी पहचान है। इसमें रामायण और महाभारत की कहानियाँ निभाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। शरीर का कौन-सा अंग सबसे मजबूत मांसपेशियों से बना है? तो जो शरीर का सबसे मजबूत अंग मतलब सबसे का जो अंग एक अंग है, मतलब जीभ जो है हमारी, वह सबसे मजबूत मांसपेशियों से बनी हुई है। जीभ जो है वह सबसे मजबूत मांसपेशियों से बनी हुई है। जीभ में लगभग 8 प्रकार की मांसपेशियाँ होती है। यह शरीर का सबसे लचीला अंग माना जाता है और जीभ बिना थके पूरे जीवन लगातार काम करती रहती है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। बच्चा जन्म के कितने दिन बाद हँसना शुरू करता है? बच्चा जन्म के कितने दिन बाद हँसना शुरू करता है? तो 45 दिन के बाद वह हँसना शुरू करता है। इस समय बच्चे के न्यूरॉन तेज़ी से विकसित हो रहे होते हैं। 6 से 8 हफ्ते का बच्चा ध्वनि व चेहरे पहचानने लगता है। पहली हँसी को सोशल स्माइल कहा जाता है। बच्चे की जो पहली हँसी होती है, उसे सोशल स्माइल कहा जाता है, ठीक है? अगर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, तो हम 40वें प्रश्न पे आ चुके हैं। एक आदमी की चिल्लाने की आवाज़ अधिकतम कितनी दूरी तक सुनाई देती है? मतलब एक आदमी जब चिल्लाता है तो वह अधिकतम कितनी दूरी तक सुनाई दे सकता है? तो 180 मीटर तक यह सुनाई दे सकता है। आवाज़ की दूरी वातावरण और हवा और शोर पर निर्भर करती है, कि आप अगर ज़्यादा शोर-शराबे में होंगे तो आपकी आवाज़ उतनी ही कम सुनाई देगी। सामान्य आवाज़ केवल 50 से 60 मीटर तक साफ सुनाई देती है। हॉलीवुड फ़िल्मों में दिखाया गया 1 किलोमीटर तक सुनाई देना सिर्फ़ एक कल्पना है, एक थ्योरी है, ठीक है? वो कोई रियल बात नहीं है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए ये बात, कि अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। मतलब इस वीडियो में जो बताए गए प्रश्न हैं, वह आपको पसंद आ रहे हैं। तो ऐसी ही वीडियोज़ मैं डेली डालता हूँ, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है, ऐसे ही वीडियोज़ आप और देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे मुझे भी वीडियोज़ को बनाने का मोटिवेशन मिले और मैं भी आगे बढ़ सकूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारे 41वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो आज का बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग आधे घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर भी मैं जल्दी से जल्दी ट्राई कर रहा हूँ पूरा होने का, आधा घंटा तो लगेगा। मनुष्य के शरीर का कौन-सा अंग जीवन भर बढ़ता रहता है? तो नाक और कान जो है वह जीवन भर बढ़ते रहते हैं। इन्हें कार्टिलेज होता है जो उम्र के साथ बड़ा होता जाता है। ठीक है? बढ़ती उम्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण यह और ढीले दिखते हैं। इनमें हड्डियाँ नहीं होती, इसलिए ये लाइफ लॉन्ग बढ़ते हैं। कुतुब मीनार की ऊँचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की ऊँचाई 72.5 मीटर है। यह दुनिया की सबसे ऊँची ईंटों से बनी मीनार है। इसका निर्माण 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कौन-सा खाद्य पदार्थ हज़ारों साल तक खराब नहीं होता है? कौन-सा खाद्य पदार्थ हज़ारों साल तक खराब नहीं होता है? तो वह शहद है। शहद हज़ारों साल तक खराब नहीं होता है। इनमें पानी कम और एंटीबैक्टीरियल गुण ज़्यादा होते हैं। मिस्र की कब्रों में 3000 साल पुराना शहद भी सुरक्षित मिला है। दुनिया का सबसे लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाला प्राकृतिक भोजन भी शहद को ही माना गया है। हम अगर अगले प्रश्न की ओर बढ़े, तो 44 प्रश्न है हमारा, दुनिया में सबसे पहले कागज की मुद्रा किस देश ने बनाई थी? तो चीन देश ने सबसे पहले कागज की मुद्रा चलाई थी। 7वीं सदी के तांग वंश के दौरान शुरू हुई थी यह जो मुद्रा, कागज की मुद्रा। इसे फ्लाइंग मनी कहा जाता था, क्योंकि इसे ले जाना आसान था। बाद में दुकानदार और व्यापारी इसे व्यापार में उपयोग करने लगे। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के सिर पर लगभग कितने बाल होते हैं? तो मनुष्य के शरीर पर लगभग 1 से 1.5 लाख बाल होते हैं। रोज लगभग 50 से 100 बाल झड़ना सामान्य बात है। सुनहरे बाल वालों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। मतलब सुनहरे बाल वालों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। बालों की संख्या आनुवंशिक और स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। अगर हम अगले प्रश्न की बात बात करें, तो वह कौन-सी पहाड़ी है जो रोज़ अपना रंग बदलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आयर्स पहाड़ी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसका जो एक्सप्लेनेशन में बात करें तो इसे उल्लुरु भी कहा जाता है। सूरज की रोशनी के अनुसार यह लाल, नारंगी, गुलाबी और बैंगनी भी दिखती है। मतलब ये अपना रंग बदलती रहती है। यह दुनिया के सबसे बड़े एकल पत्थर पर्वतों में से एक है। बम बनाने में किस फल का उपयोग होता है? बम बनाने में किस फल का उपयोग होता है? तो उत्तर हो जाएगा बादाम। बादाम जो है उसका बम बनाने में उपयोग किया जाता है। बादाम में पोटेशियम नाइट्रेट प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। नाइट्रेट्स का उपयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है। आधुनिक बमों में रासायनिक तत्व होते हैं, फल का उपयोग नहीं होता है।
मतलब अभी जो आधुनिक बम होते हैं, उनमें रासायनिक तत्वों का यूज़ करते हैं, फलों का जो उपयोग है वह थोड़ा कम कर दिया गया है। अगर हम अगले प्रश्न की ओर बात करें, कौन-सा देश सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग करता है? तो कौन-सा देश सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का, तो चीन देश इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया की कुल सौर ऊर्जा का 35% उत्पादन चीन करता है। सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी चीन में है। चीन सौर उपकरणों का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। अगले प्रश्न की ओर बात करें, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। 1 नवंबर सन 2000 को राज्य बनाने के बाद रायपुर राजधानी बना था। ठीक है, छत्तीसगढ़ की एम्स और आईआईटी जैसे प्रमुख संस्थान यहीं पर है। यह भारत के सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में से शामिल है। फिर आगे बढ़ते हैं हम 50वें प्रश्न की ओर। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देश की 562 रियासतों का एकीकरण, मतलब उन्हें एक करने का जो काम था, यह इन्होंने ही किया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं को समर्पित है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी का सबसे पहले उगाई जाने वाली सब्जी कौन-सी थी? पृथ्वी पर सबसे पहले आलू उगाया गया था। इसकी खेती 7000 साल पहले दक्षिण अमेरिका में शुरू हुई थी। आलू दुनिया का चौथा सबसे बड़ा खाद्य स्रोत है। भारत में आलू मुगल काल में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? लाल नगरी के नाम से अलीगढ़ को जाना जाता है। लाल मिट्टी और किले की वजह से यह नाम पड़ा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के प्रसिद्ध लिए यह प्रसिद्ध है। ताले बनाने की वजह से इसे लोक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन-सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। इसे भीलों ने शुरू किया और राजपूत रानियों ने अपनाया। इसे त्योहारों और शादियों में विशेष रूप से किया जाता है। घूमर में घाघरा के घूमने से रंगीन लहरें बनती है। आगे बढ़ते हैं हम। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। केवल 40 वर्ष की उम्र में वह प्रधानमंत्री बने थे। भारत में कंप्यूटर और आधुनिक तकनीक लाने का श्रेय जो है वह राजीव गांधी को ही जाता है। 1984 से 1990 तक यह प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वह गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। नवरात्रि में सबसे अधिक खेले जाने वाला नृत्य जो है वह डांडिया ही है। इसे गरबा प्लस डांडिया रास भी कहते हैं। महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा यह जो नृत्य है वह किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम क्या था? मुगल सम्राट शाहजहां का असली नाम खुर्रम था। खुर्रम मिर्जा, ठीक है, उनका पूरा नाम जो था वह खुर्रम मिर्जा था। ताजमहल का निर्माण इन्होंने ही करवाया था, जो कि एक विश्व धरोहर है। इसे शाहजहां द जस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हल्दी घाटी के युद्ध में किस राजपूत शासक की वीरता याद की जाती है? तो उत्तर हो जाएगा महाराणा प्रताप की वीरता की याद की जाती है। और 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। इन्होंने घोड़े चेतक की वीरता भी प्रसिद्ध है। प्रताप प्रताप ने कभी मुगलों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला सुल्तान कौन था? भारत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, नाम याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। इन्हें लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श क्योंकि ये उदार थे। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। 1648 में यह किला पूरा हुआ था। इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया, इसलिए इसका नाम लाल किला पड़ा। ऐसा हम माना जाता है। 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी? तो उत्तर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। यह उत्तर हो जाएगा। फिर इसमें एक्सप्लेनेशन में आएगा, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। पुस्तक में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का वास्तविक विवरण है। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब हमारा आखिरी प्रश्न जो है वह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है और अगर ऐसे ही वीडियोस आपको डेली देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।